नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि सैलरी तो बहुत अच्छी है, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना वो एक चैलेंज जैसा लगता है। तो इसका जवाब ना किसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल डिसिप्लिन्ड आदत में छिपा है। चलिए आज इसी की ताकत को समझते हैं। एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए सालाना 20 लाख रुपए की सैलरी है। सुनने में ये एक बहुत ही शानदार कमाई लगती है ना। कई प्रोफेशनल्स आज इस लेवल पर हैं और यहां से लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तो बिल्कुल साफ होगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हर महीने एक अच्छी खासी रकम अकाउंट में आती है, लेकिन साल के अंत में जब हिसाब लगाते हैं तो लगता है कि अरे पैसा गया कहाँ। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जहां अच्छी इनकम के बावजूद वेल्थ नहीं बन पाती। पता है, इसी उलझन को हाई इनकम पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब कमाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे पाती। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की है। होम लोन की ईएमआई जाती है, फिर लिविंग कॉस्ट्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, और फिर साल के आखिर में जो टैक्सेस देने पड़ते हैं, ये सारे खर्चे मिलकर ना धीरे धीरे हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो साफ है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल आदत है। एक ऐसा इंजन जो चुपचाप बैकग्राउंड में आपके लिए दौलत बनाता रहता है। और वो इंजन है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, इसे किसी मुश्किल चीज की तरह देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से निकलकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। सिंपल, सेट एंड फॉरगेट। तो सवाल उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? महीने के 15,000 रुपए, ये एक ऐसी रकम है जो एक अच्छे फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख सकती है। और एक अच्छी सैलरी में से इतनी रकम अलग करना बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो अमाउंट तो तय हो गया, पर इसे इन्वेस्ट कहाँ करना है? इसके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस बनाए रखे। तो ये बैलेंस बनता कैसे? देखिए, इस 15,000 रुपए को इस तरह से बांटा जा सकता है। 50% यानी आधा पैसा इक्विटी फंड्स में। ये ग्रोथ के लिए है, मतलब लंबे समय में पैसा तेजी से बढ़ाने के लिए। 30% हाइब्रिड फंड्स में, जो इक्विटी और डेट का मिक्स होते हैं और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। और बाकी का 20% डेट फंड्स में, जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी देते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाते हैं। तो असली जादू कहाँ होता है? वो होता है लंबे समय में। अब हम देखेंगे कि ये छोटी सी आदत बस 15 सालों में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। यहीं पर डिसिप्लिन और पेशेंस का असली टेस्ट होता है। अच्छा, एक बात साफ कर दें, ये जो फिगर्स हम देखने वाले हैं, ये 15 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड और एवरेज 12% के सालाना रिटर्न पर बेस्ड हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री को देखें तो ये काफ़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो इस हिसाब से जो नतीजे हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हो सकते हैं। और ये रहे वो नतीजे। देखिए, हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी 15 साल में करीब 3.5 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकता है। अगर अमाउंट 15,000 रुपए है तो वो बढ़कर करीब 53 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और अगर 20,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया जाए तो ये आंकड़ा 70 लाख को भी पार कर सकता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये 53 लाख या 70 लाख रुपए सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। इनका असली मतलब है हमारी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की आज़ादी। ये सैलरीड लाइफ से असल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ एक सफ़र है। जरा सोचिए, इस जमा किए हुए पैसे से बच्चों की हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा निकल सकता है, बिना सैलरी को हाथ लगाए। ये एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट की नींव रखता है। और तो और, इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स मिले हैं उनसे ही टैक्सेस का भुगतान भी किया जा सकता है, जिससे महीने की सैलरी पर कोई बोझ ही ना पड़े। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। सैलरी आज के खर्चे चलाती है, लेकिन SIP आने वाले कल को सिक्योर करती है। ये वो अनुशासित आदत है जो आपकी अच्छी खासी कमाई को असली लॉन्ग लास्टिंग दौलत में बदल देती है।